एक तरफ इंडिया में लोग 20,000 की सैलरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ बिलियनियर्स एक दिन में हजारों करोड़ कमा लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आखिर रिच लोग और रिच कैसे होते जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट है या सिस्टम ही कुछ इस तरह डिजाइन हो चुका है जहां मिडिल क्लास बस सरवाइव करता रहे? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी वेल्थ सिस्टम की मैकेनिक्स को डिकोड करेंगे। ये हमारी इकॉनमी का सबसे हार्श रियलिटी चेक है। एक तरफ लाखों करोड़ों लोग हैं जो महीने के 20,000 रुपए के लिए अपना दिन रात एक कर देते हैं, लिटरली खून पसीना एक करते हैं। और एग्जैक्टली उसी टाइम पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक सिंगल डे में हजारों करोड़ बना लेते हैं, पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। ये सिर्फ इनकम का डिफरेंस नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं जो एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक्सट्रीम वेल्थ सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क का नतीजा है? बचपन से हमें यही सिखाया गया है ना कि जितनी मेहनत उतना पैसा। पर प्रैक्टिकली सोचिए, क्या हजारों करोड़ कमाने वाला एक इंसान सच में एक आम इंसान से लाखों गुना ज्यादा मेहनत कर रहा है? इम्पॉसिबल, राइट? तो इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम का डिजाइन ही कुछ ऐसा है जो एक खास क्लास को वेल्थ अक्यूमुलेट करने देता है और बाकियों को बस सर्वाइवल मोड में रखता है। भाग 1, संपत्ति का विभाजन, भारत की आर्थिक वास्तविकता। आइए इस वेल्थ डिवाइड को इंडिया के ग्राउंड रियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। इंडिया ऑफिशियली वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ग्रोथ सबको इक्वली बेनिफिट नहीं करती। आज इंडिया में रियलिटी ये है कि टॉप 1% लोग मैसिव वेल्थ कंट्रोल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास टैक्सेस और इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बीच बुरी तरह स्क्वीज होती जा रही है। उनकी इनकम उतनी ही है पर खर्चे डबल हो गए हैं। और सबसे नीचे पुअर क्लास आज भी अपनी बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल कर रही है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये वेल्थ गैप हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ये जो फासला है ना, ये कम होने के बजाय एक्टिवली एक्सपैंड हो रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैटर्न है जो साल दर साल खुद को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को सिंपल वर्ड्स में सम अप करें तो रिच फास्टर रिच हो रहे हैं, अमीर और भी तेजी से अमीर हो रहे हैं। उनकी वेल्थ बढ़ने की स्पीड एक नॉर्मल सैलरी बढ़ने की स्पीड को कंप्लीटली आउटपेस कर चुकी है। भाग 2, पैसा ही पैसा बनाता है, मुख्य वित्तीय तंत्र। अब आते हैं इसके कोर फाइनेंशियल मैकेनिज्म पर। पैसा ही पैसा कैसे बनाता है, आइए देखते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। पुअर और मिडिल क्लास मोस्टली अपनी सैलरी से पैसे कमाते हैं, वो अपना टाइम और एफर्ट ट्रेड करते हैं। लेकिन रिच लोग वो मेनली एसेट से अर्न करते हैं। ये डिफरेंस सच में ह्यूज है। एक तरफ लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए उनका पैसा काम कर रहा है। इसका मैथ बड़ा सिंपल है। सैलरी का ग्रोथ हमेशा लिमिटेड होता है। एक इंसान दिन में कितने घंटे काम कर सकता है, उसकी एक लिमिट है ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ कंपाउंड होते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट। इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। ये 2400 घंटे सातों दिन बैकग्राउंड में ग्रो करता रहता है। तो वो कौन से व्हीकल्स हैं जो ये मैजिक करते हैं? वो है वेल्थ जेनरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स। अगर किसी रिच पर्सन ने स्टॉक्स, प्रॉपर्टी या बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो उनका कैपिटल एक ऐसे सिस्टम में लॉक हो जाता है जहां वो ऑटोमेटिकली और पैसा जनरेट करता है। उन्हें डेली जाकर मैन्युअली काम करने की जरूरत नहीं होती। दिस इज कॉल्ड मनी मेकिंग मनी। पैसा ही पैसा बना रहा है। जब पैसा एक बार एसेट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक ऐसे एम्प्लॉय की तरह काम करता है जो कभी थकता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता। यही वो एग्जैक्ट फाइनेंशियल सिस्टम है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अमीर लोग बहुत ही कम टाइम में अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ा लेते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, अगर एसेट्स सिस्टमैटिकली और ऑटोमेटिकली कंपाउंड होते रहेंगे जबकि सैलरी इन्फ्लेशन की वजह से हर साल स्क्वीज होती रहेगी, तो क्या एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ वेजेस या सैलरी पर बना है कभी इस वेल्थ गैप को क्लोज कर पाएगा? ये एक ऐसी रियलिटी है जिस पर हम सबको डेफिनेटली सोचना चाहिए। नमस्कार, सीधे इस विश्लेषण में आते हैं। आज हम उस आर्थिक ढांचे को समझने वाले हैं जो तय करता है कि पैसा आखिर बनता कैसे है और सबसे जरूरी बात, जाता किसके पास है। मेहनत तो सभी करते हैं, है ना? पर ज्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वेल्थ जनरेशन के मैकेनिक्स और इस इन्फ्लेशन के जाल को। पहला हिस्सा, मिडिल क्लास की सच्चाई, एक काफी कड़वी हकीकत। अगर फाइनेंशियल सिस्टम्स को थोड़ा पास से देखा जाए तो एक बहुत ही साफ कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा। मिडिल क्लास मोस्टली एम्प्लॉयज होती हैं और रिच लोग ओनर्स। ये सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस नहीं है, ये पूरा गेम बदल देता है।
मिडिल क्लास अपना वक्त और अपनी स्किल्स एक फिक्स सैलरी के बदले ट्रेड करते हैं, लेकिन जो लोग एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करते हैं वो बिजनेसेस और एसेट्स ओन करते हैं। दूसरा हिस्सा, बिजनेस ओनरशिप की ताकत। कैपिटलिज्म में एक फंडामेंटल इकोनॉमिक सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। बिगेस्ट प्रॉफिट्स हमेशा ओनरशिप को मिलते हैं। ये कोई पक्षपात या बायस नहीं है, बल्कि सिस्टम का कोर डिजाइन ही यही है। जो इंसान रिस्क लेता है और कैपिटल लगाता है, मार्केट उसकी ओनरशिप को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड करता है। अब इन दोनों की ट्रेजेक्टरी को कंपेयर करके देखते हैं। अगर एक कंपनी ग्रो करे तो उसका ओनर एक्सपोनेंशियली रिचर होता है। जैसे ही नए मार्केट्स कैप्चर होते हैं, शेयर्स की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉयज की सैलरी का क्या होता है? वो बहुत ही स्लोली और एक फिक्स्ड परसेंटेज पर इंक्रीज होती है। और इसी फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का एक बिल्कुल सीधा नतीजा निकलता है। यही वजह है कि स्टार्टअप फाउंडर्स, बिग इन्वेस्टर्स और बिजनेस फैमिलीज रैपिडली रिचर होते जाते हैं। इनकी वेल्थ तेजी से इसलिए बढ़ती है क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ओनरशिप पर टिकी है, किसी मंथली सैलरी पर नहीं। तीसरा हिस्सा, इन्फ्लेशन का चाल। फिक्स्ड इनकम वालों के खिलाफ एक खामोश ताकत लगातार काम करती रहती है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा एनिमी है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। हर बढ़ते साल के साथ हमारे पैसों की खरीदने की ताकत कम होती जाती है। मेहनत तो उतनी होती है, पर उन्हीं पैसों में अब पहले जितना सामान नहीं आता। और हम यहाँ किसी लग्जरी की बात नहीं कर रहे, ये सब बेसिक सर्वाइवल है। हर साल देखिए, फूड एक्सपेंसिव, रेंट एक्सपेंसिव, एजुकेशन एक्सपेंसिव और हेल्थ केयर बिल्स तो लगातार एक्सपेंसिव होते ही जा रहे हैं। एक फिक्स सैलरी पर जीने वालों पर बिल्स का ये दबाव हर दिन बढ़ता चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ खर्चे भरने में नहीं है। असली प्रॉब्लम उस फर्क में है जहां एक्सपेंसेस तेजी से ऊपर भागते हैं लेकिन सैलरीज उतनी फास्ट ग्रो नहीं करती। इन दोनों के बीच का जो गैप बनता है वही एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस और स्क्वीज क्रिएट करता है। चौथा हिस्सा, वेल्थ बिल्डिंग आखिर क्यों फेल होती है? तो इन सारी आर्थिक फोर्सेस का आखिरी नतीजा निकलता क्या है? रिजल्ट ये होता है कि लोग सर्वाइव करने में ही बिजी रहते हैं। जब आमदनी का हर एक पैसा ईएमआई, रेंट और राशन का बिल भरने में चला जाए तो फ्यूचर के बारे में सोचने का वक्त या रिसोर्सेस सच में नहीं बचते। इंसान प्रैक्टिकली एक सर्वाइवल मोड में लॉक होकर रह जाता है। ये एक बहुत ही ग्रिम और खतरनाक साइकिल है, क्योंकि सब कुछ सिर्फ सर्वाइव करने में खर्च हो जाता है, लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। और कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा सच यही है कि बिना इन्वेस्टमेंट्स के, बिना कैपिटल के वेल्थ बिल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही जरूरी और कड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर ओनरशिप ही इस पूरे सिस्टम का कोर रिवॉर्ड है, तो बिना इन्वेस्टमेंट्स के सिर्फ सर्वाइव करने का ये चक्र आखिर कभी टूटेगा कैसे? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझने के बाद ही किसी बेहतर आर्थिक दिशा की शुरुआत हो सकती है। आज हम एक ऐसी रियलिटी डिकोड करने वाले हैं जो लिटरली हर रोज हमारी मोबाइल स्क्रीन पर होती है। सीरियसली, आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ना एक बहुत ही डेंजरस इल्यूजन क्रिएट कर दिया है। आप सुबह उठिए, फोन उठाइए और बस स्क्रॉल करना शुरू कीजिए। ऐसा लगता है कि दुनिया का हर इंसान आगे बढ़ रहा है। एक अजीब सी फीलिंग आती है ना कि सब रिच हो रहे हैं एक्सेप्ट मी। आम लाइफ को छोड़कर बाकी सबकी लाइफ एकदम परफेक्ट, एकदम वेल्थी लगती है। लेकिन क्या सच में हर कोई इतना अमीर बन रहा है, या फिर ये सिर्फ एक चमकता हुआ दिखावा है जो रियल वेल्थ को छुपा रहा है? आइए इस पूरे गेम को थोड़ा डीपली और एकदम अनबायस तरीके से समझते हैं। देखिए, इंटरनेट की दुनिया एक्चुअली क्यूरेटेड रियलिटी पे चलती है। ये मोस्टली सिर्फ और सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है। एक तरफ हमें लगातार लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव दुबई ट्रिप्स और डिजाइनर क्लोथ्स की रील्स और पोस्ट दिखाई जाती हैं। सब कुछ एकदम फ्लॉलेस लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे की ग्राउंड रियलिटी काफी अलग होती है। और इस इंटरनेट इल्यूजन का जो असर मिडिल क्लास पर पड़ता है ना, वो एक्चुअली बहुत डेंजरस है। ये एक अननेसेसरी प्रेशर बनाता है जहां लोग उन चीजों पर स्पेंडिंग करने लगते हैं जिनकी उन्हें एक्चुअल में कोई जरूरत ही नहीं होती। वहीं से शुरू होती है ये ईएमआई लाइफस्टाइल। नए फोन से लेकर वेकेशंस तक सब कुछ ईएमआई पर, उधार पर चल रहा है। और ये पूरी साइकिल किस लिए? सिर्फ एक फेक स्टेटस रेस में आगे दिखने के लिए, जो अंदर ही अंदर आपकी और हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिल्कुल खोखला कर रही है। ये चीज ना हमारी सोसाइटी का एक बहुत बहुत बड़ा सच सामने लाती है। और वो सच ये है, पीपल ट्राई टू लुक रिच इंस्टेड ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली स्टेबल। आज के इस दिखावे के दौर में एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने की जगह लोग सिर्फ अमीर दिखने पर अपनी पूरी एनर्जी और मेहनत की कमाई खर्च कर रहे हैं। असल अमीरी, असल वेल्थ बैंक अकाउंट बैलेंस और इन्वेस्टमेंट्स में होती है।
लेकिन जब दिखावा ही प्रायोरिटी बन जाए तो रियल वेल्थ बिल्डिंग कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। ये एक ऐसा जाल है जो फ्यूचर को पूरी तरह रिस्क में डाल देता है, क्योंकि सच तो यही है ना कि ये लुक्स और ये फेक स्टेटस सिंबल्स इमरजेंसीज में या रिटायरमेंट में कभी काम नहीं आते। अब यहां से इन पर्सनल चॉइसेस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मैक्रो लेवल पर कैसे कनेक्ट होती हैं। एक सबसे बड़ा सवाल यहां निकल कर आता है, क्या हमारा सिस्टम फेयर है? जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है हमारी सोसाइटी का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हमारा जॉब मार्केट, टैक्सेस और वेल्थ क्रिएट करने के रूल्स। तो क्या ये पूरा का पूरा सेटअप सच में सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका दे रहा है, या फिर क्या ये गेम पहले से ही फिक्स है जहां रूल्स ऑटोमेटिकली किसी एक ग्रुप को फेवर करते हैं? इस मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी को टेक्निकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से समझना अभी बहुत जरूरी है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से एवरीवन हैज एन अपॉर्चुनिटी। हर किसी के पास आगे बढ़ने का मौका है कानून की नज़र में या बेसिक फ्रेमवर्क में। कोई भी हार्डवर्क कर सकता है, अपना नया बिजनेस शुरू कर सकता है या किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। टेक्निकली सभी इक्वल हैं, बट ग्राउंड जीरो पर रियलिटी एक बिल्कुल अलग पिक्चर पेंट करती है। उन किताबी रूल्स और रियल वर्ल्ड मैकेनिक्स के बीच में ना एक बहुत बड़ा गैप होता है जो अक्सर हमें नेचुरली नजर ही नहीं आता। रियलिटी अनरिटन रूल से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। होता क्या है कि रियल वर्ल्ड में सिस्टम के अंदर ही कुछ इनबिल्ट एडवांटेजेस होते हैं जो नेचुरली काम करते हैं। जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रांग बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें नेचुरली बेटर एजुकेशन मिलती है, राइट? उनके बचपन से ही कनेक्शंस और नेटवर्किंग पहले से बहुत स्ट्रांग होते हैं जो आगे चलकर बेटर अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन करते हैं। अब देखिए, ये कोई साजिश या बायस नहीं है, ये बस वेल्थ का नेचुरली काम करने का तरीका है। रिसोर्सेज एक मैग्नेट की तरह नए रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करते हैं। पैसे से अच्छी तालीम मिलती है और अच्छी तालीम नेचुरली बेटर मौकों को जन्म देती है। और एग्जैक्टली यहीं से वो सबसे पावरफुल लॉजिक निकल कर आता है। When the starting point is different, how can the race be equal? सोचिए ना, जब लाइफ की इस रेस में शुरू होने से पहले ही कुछ लोग फिनिश लाइन के इतने करीब खड़े हों, तो एक आम मिडिल क्लास इंसान के लिए ये रेस बराबर कैसे हो सकती है? एक को 0 से स्टार्ट करना है और दूसरे को हाफवे पॉइंट से। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज के टाइम में अपवर्ड मोबिलिटी यानी मेहनत करके अपनी करंट फाइनेंशियल क्लास से ऊपर उठना प्रैक्टिकली इतना मुश्किल और थका देने वाला लगता है। पूरा जोर लगाने के बाद भी एक एवरेज इंसान को अक्सर उतनी प्रोग्रेस दिखती ही नहीं है। लेकिन यहां एक अहम बैलेंस बनाना भी जरूरी है। बीइंग रिच इज नॉट अ क्राइम। वेल्थ क्रिएट करना या फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो ऑटोमेटिकली कोई विलन नहीं बन जाता। असल प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब सिस्टम इतना ज्यादा अनइक्वल हो जाए कि एक आम मेहनत करने वाले इंसान का आगे बढ़ना प्रैक्टिकली लगभग इम्पॉसिबल हो जाए। दिक्कत सक्सेस में नहीं है, दिक्कत उन रोड ब्लॉक्स में है जो बाकियों का रास्ता कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। जब किसी के मेहनत का पूरा अनुपात उसको रिजल्ट में ना मिले, तब असल फ्रस्ट्रेशन और सिस्टम में खोट दिखाई देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अनइक्वल सिचुएशन में हम सर्वाइव और ग्रो कैसे करें? यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रूथ सामने आता है। फाइनेंशियल नॉलेज अब सिर्फ एक ऑप्शनल चीज या कोई एकेडमिक सब्जेक्ट में ही बची है। आज के इस टाइम में जहां एक्सट्रीम इन्फ्लेशन और लगातार बढ़ती महंगाई है, ये लिटरली द अल्टीमेट मॉडर्न डे सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। इस स्किल के बिना आज की मॉडर्न सोसाइटी के इस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल जाल को पार करना लगभग नामुमकिन है। जब पूरा का पूरा सिस्टम ही पैसे पर टिका हो, तो पैसे के काम करने का तरीका ना समझना आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। इस सर्वाइवल स्किल के ना 4 मेन पिलर्स हैं जिनको डीपली समझना बहुत जरूरी है। पहला है सेविंग, यानी अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा हर हाल में अपने लिए सिक्योर करना। भले ही शुरुआत छोटी हो, पर वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। दूसरा है इन्वेस्टिंग, क्योंकि बचाया हुआ पैसा अगर सिर्फ बैंक में पड़ा रहेगा तो इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू खा जाएगी। उस पैसे का टाइम के साथ ग्रो होना जरूरी है। तीसरा पिलर है स्किल्स, अपनी नॉलेज को लगातार अपडेट करते रहना ताकि मार्केट में आपकी वैल्यू और डिमांड हमेशा बनी रहे। और चौथा सबसे जरूरी पिलर ओनरशिप, अपने खुद के एसेट्स क्रिएट करना, चाहे वो बिजनेस हो, स्टॉक्स हो या रियल एस्टेट। ऐसी चीजें ओन करना जिनकी वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती रहे। अगर हम इन 4 बेसिक पिलर्स को आज नहीं समझेंगे तो ट्रस्ट में आने वाला फ्यूचर सीरियसली और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए हमें अपनी सोच का पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की सख्त जरूरत है। हमारा टाइम अक्सर ये डिबेट करने में निकल जाता है कि अमीर लोग और अमीर क्यों हो रहे हैं, लेकिन असल फोकस उस पर होना ही नहीं चाहिए। द रियल क्वेश्चन इज, क्या एक एवरेज पर्सन इस सिस्टम को समझ रहा है? क्या हम इस फाइनेंशियल मशीन के काम करने का तरीका समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए,
जब तक आपको सिस्टम की डीप समझ नहीं होगी, उस गेम को नेविगेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ कंप्लेन करने से बेहतर है कि गेम के रूल्स को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। इस पूरी डीप डाइव और एनालिसिस के बाद एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा प्रोवोकेटिव सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। आपको क्या लगता है, इंडिया जैसे देश में आज के टाइम पे आगे बढ़ने के लिए क्या सिर्फ हार्ड वर्क इनफ है, या फिर रियलिटी में सिस्टम इतना अनइक्वल हो चुका है कि बिना इन फाइनेंशियल रूल्स को समझे सिर्फ मेहनत से आगे नहीं बढ़ा जा सकता? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपने एक्सपीरियंसेस और ग्राउंड रियलिटी वाले थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस सिस्टम की सच्ची तस्वीर सबके सामने आ सके। चलिए इस डिस्कशन को कमेंट्स में आगे बढ़ाते हैं।